गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बेनियम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन हम पढ़ चुके हैं और उसके नेक्स्ट कार्बेनियम के बारे में बात डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्बेनियम एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये कोवेलेंट बॉन्ड के हेटेरोलाइज बॉन्ड के के द्वारा बनता है। मींस कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे मेथेन है, ये आपका है CH4, इसके हेटेरोलाइसिस बॉन्ड के लिए से हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज और ये आपका कार्बेनियम आयन कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज से कार्बेनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन से दूर एक ही एटम पे चले जाते हैं, इसलिए इसको कार्बेनियन कहेंगे। ये जो कहते हैं कि जो इसका हम स्ट्रक्चर कहेंगे, यानी कार्बेनियन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा वह कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, sp3 हाइब्रिड। और ज्योमेट्री इसकी होती है पिरामिडल, sp3 हाइब्रिड एंड पिरामिडल होगी। यदि हम इसकी आपका टाइप ऑफ कार्बेनियम की बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बेनियम, तो इसमें वही होगा प्राइमरी कार्बेनियम, सेकेंडरी कार्बेनियन और टर्सरी कार्बेनियन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बेनियन का क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो डिपेंड करता है कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे टर्सरी की हम बात करें, यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये 3 ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे CH3, CH3। दिस इज टर्सरी, मींस 1, 2 and 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको टर्सरी कहेंगे। 3 डिग्री से कह रहे हैं हम। सेकेंडरी, इसका मतलब यहाँ CH3 और CH3 1, 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें 2 डिग्री। और CH और CH3H, इसको कहेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री। और जिस पर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा उसको कहेंगे मेथिल कार्बेनियम। प्राइमरी को हम 1 डिग्री कार्बेनियम भी कह सकते हैं, इसको 2 डिग्री कार्बेनियम कह सकते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बेनियम कहते हैं। यानी प्राइमरी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, सेकेंडरी 2 कार्बन से जुड़ा होगा, टर्सरी 3 कार्बन से जुड़ा होगा, और मेथिल कार्बेनियम किसी प्रकार के कोई कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मेथिल जो है हाइड्रोजन से जुड़े होंगे।
ये हमारे जो कार्बेनियन है उसकी क्लासिफिकेशन है। यदि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी इन तीनों में ही स्टेबिलिटी की हम बात करें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री जो है सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये देखिए आपका CH3 ये आपका है 1 डिग्री है और ये मेथिल कार्बेनियन है और ये आपका 2 डिग्री एंड ये CH3 और CH3 ये आपका 3 डिग्री है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नियमानुसार यदि किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज होगी तो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीजेज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी कार्बन पर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होगी। क्योंकि ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट इन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री and no degree. Due to the plus I effect, the electron density of this carbon increases due to 3 methyl groups. And secondary carbanion, in the secondary carbanion, there are only 2 methyl groups. जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो 2 ही methyl groups के द्वारा डाला जाएगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ेगी वो 2 methyl ग्रुप के द्वारा ही बढ़ेगी। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे कम होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम होगी और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी। बिकॉज देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स, बिकॉज देयर आर 3 methyl groups, there are 2 methyl groups, there are 1 methyl groups and there are no alkyl groups. जिस मॉलिक्यूल या जिस कार्बेनियन में methyl ग्रुप जितने ज्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। इट मींस हम यहां से यहां तक मूव करते हैं या यहां से अपन एक्चुअल में प्लस आई इफेक्ट यदि बढ़ता है, इफ द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। So in these molecules the most stable carbanion is methyl carbanion, then primary, then secondary and then tertiary. Tertiary carbanion is less stable due to the plus I effect of methyl group, 3 methyl groups, and secondary carbanion is टर्सरी कार्बनियन से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी इससे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेथिल कार्बनियन। यदि हम कंजुगेटेड सिस्टम की बात करें कि जैसे एलिल कार्बनियन है,
एलील कार्बेनियन। Due to the resonance or due to the delocalization of pi electrons, there are two structures. So, allyl carbanion is more stable than primary, tertiary, secondary और methyl carbanion. Means इसकी स्टेबिलिटी है वो methyl जो आपका methyl carbanion है उससे ज्यादा होगी। यदि aromatic carbanion की आप बात करें, aromatic means जैसे बेंजिल कार्बेनियन है, तो due to the resonating structures, बेंजिल कार्बेनियन is most stable. देखिए बेंजिल कार्बेनियन बेंजिल कार्बेनियन यदि if we discuss the resonating structure of benzene carbanion, then this and यहाँ चला जाएगा means एंड ये यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये CH2 and then what are the symbols? Means there are 5 resonating structures. Due to the resonating structure or due to the aromaticity, benzyl carbanion is most stable. This is most stable. यदि or if we write the overall stability order of carbanion, then we can write like this: benzyl carbanion, it is the most stable, then allyl, then methyl, then primary, then secondary, and then tertiary carbanion. It is the stability order of carbanion ions. यदि हम इसके इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, यदि इसका आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कार्बे देखिए sp3 hybrid, there are 4 sp3 orbitals,
4sp3 orbitals. 3 out of 4 3sp3 orbitals makes 3 sigma bond and remaining 1 sp3 orbital having negative charge or lone pair of electrons. Lone pair of electrons. ये आज हमने कार्बेनियन को डिटेल से पढ़ा है, कैसे कार्बेनियन का निर्माण होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कौन सा इसका आयोनाइजेशन होगा, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होगी, पिरामिडल, this is lone pair, these are sigma bond and this is lone pair and vacant sp3 orbitals. This is the pyramidal structure. Thank you.